साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार फ्यूचर मेकर क्लासेस में। तो हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम में हमने यूनिट डिजिट कंप्लीट कर लिया था कल, और आज हमारा डिविजिबिलिटी रूल चलेगा। तो यूनिट डिजिट में हमने पढ़ा था कि कोई भी हमारा नंबर है, चाहे फैक्टोरियल में है, चाहे घात में है, चाहे गुणा में है, प्लस में है, माइनस में है, तो उसकी यूनिट डिजिट कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, जो भी उनका रिजल्ट आएगा, जो भी परिणामी संख्या आएगी, उस संख्या की यूनिट डिजिट बतानी थी। तो वो हमने कल कंप्लीट कर लिया है। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम डिविजिबिलिटी रूल शुरू कर देंगे। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 128 गुणा 121 गुणा 666 गुणा 444, इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा गुणा करके, उसकी हमें यूनिट डिजिट बतानी है, उसका इकाई का अंक बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हमें यूनिट डिजिट बतानी होती है तो हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब होता है, बाकी की संख्याओं से हमारा कुछ लेना देना नहीं होता। ठीक है, बाकी की संख्याओं से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो 6 दूनी 12, एक का तो कोई वो नहीं है, 2 एकम 2 2 ही आएगा। तो 6 दूनी 12, 2, 4 दूनी 8, यानी कि यूनिट डिजिट आ गई हमारी इसकी 8। ठीक है, बिना लिखे हमें इसे करना है। कैसे करेंगे, 2 एकम 2, 2 ही रहा। एक में हम कभी भी गुणा करेंगे ही नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट है, टोटल टाइम वेस्ट है। हम क्या करेंगे, 2 1 छोड़ दो, 6 12, 12 का यूनिट डिजिट 2, और 2 की जब 4 में गुणा करेंगे हम 8 आ जाएगा। 2 की 4 में गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। एक हमने किया था कल, जिसकी हमें रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। फैक्टोरियल पे क्वेश्चन किया था। किस पे किया था, फैक्टोरियल पे क्वेश्चन किया था। फैक्टोरियल का साइन या तो ये होता है या ये होता है। जैसे हमें लिखना है 8 फैक्टोरियल, तो 8 लिख के और ऐसे, तो इस इनका मतलब होता है 8 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 फैक्टोरियल इनका मतलब होता है। और 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए अगर हम सॉल्व करें कि 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालें, क्या वैल्यू होती है, तो 8 से लेके 1 तक की मल्टीप्लाई, 8 से लेके 1 तक की मल्टीप्लाई होती है हमारा 8 फैक्टोरियल की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या आ गई, ये क्या हो गई, ये 8 फैक्टोरियल की वैल्यू है। इसको हम गुणा करेंगे, 7 8 56, छिक्का, फिर पंजे, फिर चौका, फिर ये सब क्या है, हमारी 8 फैक्टोरियल की वैल्यू है। ठीक है, ये था फैक्टोरियल। अब यूनिट डिजिट इस पे कैसे क्वेश्चन बनाता है, कल हमने अच्छे से सीखा था कल की क्लास में। जिसने भी कल की क्लास नहीं ली है वो कल की क्लास ले ले। जितने भी नए साथी हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। ठीक है, और कल वाली क्लास लो, उससे पहली क्लास लो, तो आपको यूनिट डिजिट में एक भी डाउट आपको बचेगा नहीं। ठीक है, अब फैक्टोरियल पे कैसे क्वेश्चन बनता है, 3 6 7 9 8। ठीक है, इसकी पावर है 8 7 6 3 फैक्टोरियल, ये है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इस फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे, इसकी पावर इतनी है। ठीक है, तो क्या वैल्यू है इसका, जब 8763 का जब फैक्टोरियल सॉल्व कर देंगे वो वैल्यू है यहाँ पर। शॉर्ट में लिखने के लिए हम फैक्टोरियल का यूज़ कर लेते हैं, उस बड़ी संख्या को शॉर्ट में लिखने के लिए हम फैक्टोरियल का यूज़ कर लेते हैं। तो कोई बहुत बड़ी संख्या आई है यहाँ पे, उस संख्या को, वो संख्या इसकी घात है, तो 3678 को उतनी बार गुणा करके यूनिट डिजिट क्या आ जाए वो बता दो। ना कैलकुलेटर से पॉसिबल है, ना कंप्यूटर से पॉसिबल है, ना लिख के पॉसिबल है, लेकिन क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन बना है तो कहीं ना कहीं वो आपसे ये सॉल्व नहीं करवाना चाह रहा, वो जानना चाह रहा है कि आपको वो तरीका आता है या नहीं आता है। वो तरीका पूछना चाह रहा है, वो आपसे गुणा नहीं करवाना चाह रहा, गुणा नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछना चाह रहा है एग्जामिनर कि आपको तरीका आता है या नहीं आता है सॉल्व करने का।
तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था जब भी 3 फैक्टोरियल से ऊपर कूदती है, पहले हम क्या देखेंगे यूनिट डिजिट में, हम देखेंगे कि यहाँ यूनिट डिजिट में क्या अंक है। 1 है तो आंसर 1, 6 है तो आंसर 6, 5 है तो आंसर 5, 0 है तो 0, यूनिट डिजिट में सेम होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे यहाँ 4 और 9 तो नहीं है, उसमें ओड इवन का देखते हैं हम, ओड है या इवन है, ओड इवन। ठीक है, अब ना यह उनमें से एक है ना 4 9 में से एक है, यहाँ तो 2 7 8 वाला रूल लगा हुआ है। कि कौन सा रूल लगा हुआ है, 2 3 7 8 वाला रूल यहाँ लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ 8 आ रहा है। उसमें हम क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। अगर पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो घात 4 रख देते हैं, और पूरी पूरी डिवाइड नहीं होती, कुछ रिमाइंडर बचता है, तो वो ही यूनिट की हम जो यहाँ पे यूनिट डिजिट है उसकी घात रख देते हैं, तो पूरे सॉल्यूशन की जो यूनिट डिजिट है वो आ जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 8763 फैक्टोरियल है, ठीक है, 8763 जो फैक्टोरियल है उसको हमें गुणा करके उसका प्रोडक्ट निकाल के और फिर 4 से डिवाइड करना है। अगर पूरा हो जाता है तो ठीक है। अब इतना बड़ा भी हम 4 से कैसे डिवाइड करेंगे, है ना, इतना बड़ा 4 से डिवाइड कैसे करेंगे, ये तो छोटी सी वैल्यू है क्योंकि फैक्टोरियल का निशान लगा है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है असल में, इसका जो रूप है असली वो बहुत बड़ा है। ये तो छोटा सा है क्योंकि फैक्टोरियल निशान लगा दिया है तो दिखने में छोटा है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है कहीं ना कहीं। ठीक है, लाखों करोड़ों अरबों में इसकी वैल्यू आएगी। अब देखो अब देखो, तो मैंने कल आपको बताया था अगर फैक्टोरियल 3 से ऊपर कूदता है, जैसे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 2 गुणा 1। ठीक, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये वैल्यूज़ हैं इन फैक्टोरियल्स की। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हम इनमें क्या देख रहे हैं, 2 फैक्टोरियल 2 आ गया, 3 फैक्टोरियल 6 आ गया। अब जब हमने 4 फैक्टोरियल देखा तो 4 फैक्टोरियल से ही 4 में भी 4 की गुणा हो रही है, 4 फैक्टोरियल में भी, 5 फैक्टोरियल में भी 4 की गुणा हो रही है, और इससे ऊपर जितने भी फैक्टोरियल होंगे सब में 4 की गुणा होगी। इससे ऊपर जितने भी फैक्टोरियल होंगे सब में 4 की गुणा होगी। ठीक है, 4 की गुणा अगर हम किसी संख्या में करते हैं तो वो संख्या पूरी पूरी 4 से कट जाती है। 4 की गुणा किसी भी संख्या में करी हमने, जैसे हमने लिखा 18 गुणा 4। ठीक है, जैसे हमने लिखा 18 गुणा 4, प्रोडक्ट आया हमारा 72। ठीक है, और अब हम इसको 4 से गुणा करेंगे। देखो वैसे 18 4 से डिवाइड नहीं हो रहा था, 4 से 18 डिवाइड नहीं होता, लेकिन जब हमने उसमें 4 की गुणा कर दी तो जो भी प्रोडक्ट आता है वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, क्योंकि वो 4 यहाँ काट देता है। तो जब हम 4 से इसको काटेंगे, 4 से 18 बार कट जाएगा, 18 चौका 72। ठीक है, और 8 गुणा 4 आ गया 72। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में यहाँ तक। ठीक है, आ गई यहाँ तक बात समझ में। तो कहीं ना कहीं जब हम इसे देखेंगे, इस फैक्टोरियल को देखेंगे, तो इसमें भी 4 की गुणा हो रही होगी, इस फैक्टोरियल में भी 4 की गुणा हो रही होगी, सॉल्व करने में वैल्यू में 4 की गुणा कहीं ना कहीं हो रही होगी। ठीक है, तो जब हम इसे 4 से, हम क्या करते हैं, 8 पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो यूनिट डिजिट की पावर 4 ही रख देते हैं। तो ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी 4 की गुणा हुई है, और जिस संख्या में भी 4 की गुणा हो जाती है वो 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। तो ये पूरी 4 से डिवाइड है तो हम क्या कर देंगे, 8 की पावर 4 कर देंगे, 8 की पावर 4 कर देंगे, और हमारी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 6। 8 की पावर 4 होता है तो प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट 6 होती है। कैसे, मैंने आपको बताया था कभी भी ऐसे गुणा मत करना आप, जैसे 8 की पावर 4 फ्रेशर्स जो है ऐसे ही गुणा करेंगे, अभी तो
जो भी फ्रेशर बैठा है वो ऐसे ही गुणा कर रहा होगा। तो 8 की 8 में गुणा करेगा 64, ठीक है। फिर इसकी इसमें गुणा करेगा 4 की 12, फिर इसमें गुणा करेगा। ऐसे क्यों करना है आपको, ऐसे क्यों करना है? 16 फिर 6 ले आएगा, 6 आंसर आ जाएगा। ऐसे नहीं करना, एक एक करके नहीं करना। आप एक काम करो, दो दो के जोड़े बना लो। तो 8 अट्ठे 64 का 4, 8 अट्ठे 64 का 4, 4 चौक 16, 16 की 6, ठीक है। इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं। मैं पता है इसका 64 आएगा, 4 आएगा, इसमें 64 आएगा, 4 आएगा, 4 चौक 16 और 6 आ गया, ठीक है। उसमें आपको कहीं ना कहीं लिखने की जरूरत पड़ जाएगी। अगर आप 3-4 बार गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं लिखने की जरूरत पड़ जाएगी, अगर आप 3-4 बार गुणा करेंगे, ठीक है। अब ये वाली पावर तो 4 से पूरी डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो 4 से पूरी डिवाइड हो गई, तो 4 हमने इसकी घात रख दी। आ गई बात समझ में? ये फैक्टोरियल की कहानी कल हमने समझाई थी आपको, कल हमने आपको ये फैक्टोरियल की कहानी समझाई थी। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी रूल। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम, ठीक है। इसमें हम देखते हैं क्या होता है। ये मैंने कहा 2 लिख दिया मैंने, और कोई भी एक नंबर लिख दिया 6 8 9 7 1 8 2, और मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या जो ये नंबर है क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा, और सोन कुछ भी हम पूछते हैं कोई भी छोटा नंबर देके, क्या ये बड़ी वाली संख्या इस नंबर से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड होने का मतलब ये नहीं डिवाइड तो हो ही जाएगा लेकिन कुछ रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा कटना चाहिए, ठीक है, पूरा पूरा कटना चाहिए। अब देखो हमारे नंबर जो है, पहले हम 2 से शुरू करते हैं। 2 से कटने का क्या है? रूल ऑफ 2, रूल ऑफ 2, रूल ऑफ 2। 2 से कटने का हमारा क्या रूल है? 2 से कटने का हमारा रूल है, हमारा जो भी नंबर है, जैसे मैंने लिखा 6 8 7 2 5 11। अब मैं अगर ये पता करना चाहूँ कि ये क्या संख्या पूरी पूरी 2 से कट रही है, 2 से कट रही है पूरी पूरी, तो हम क्या करेंगे? इसको 2 से डिवाइड करके देख लेंगे, है ना। 2 से डिवाइड करके देख लेंगे, कुछ रिमाइंडर बचा तो बच गया, वरना तो पूरी पूरी कट रही है, ठीक। नहीं, ऐसे नहीं करना, पेपर में इतना समय आपको नहीं देता एग्जामिनर। तो आपको क्या करना है, 2 से कटने का एक तरीका होता है, अगर वो फॉलो हो रही है वो बात इसमें पूरी हो रही है तो संख्या 2 से कट जाएगी, और वो बात इसमें पूरी नहीं हो रही तो संख्या 2 से नहीं कटने वाली है। क्या होता है? अगर 2 से आपको देखना है कि ये संख्या 2 से कट रही है नहीं कट रही, तो जो लास्ट वाली है, जो यूनिट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है वो 2 से पूरी पूरी, वो यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए, वो यूनिट डिजिट इवन होनी चाहिए, या तो 0 हो या कोई इवन नंबर हो। तो इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, और 0। यही तो डिजिट है इवन वाली, ठीक है। इनमें से अगर कोई लास्ट में नंबर आ रहा है तो संख्या पूरी पूरी 2 से भाग हो रही होगी, संख्या पूरी 2 से भाग हो रही होगी। अब इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 1, तो ये संख्या 2 से भाग नहीं हो रही है, संख्या 2 से पूरी पूरी नहीं कट रही है। अच्छा, अब आपको वो दे दे, अब आपको वो एक दे दे कि यहाँ पे लगा दे स्टार, यहाँ लगा दे स्टार लास्ट में, और आपको ऑप्शन दे दे, एक ऑप्शन दे दे 3, एक ऑप्शन दे दे 4, एक ऑप्शन दे दे 5, एक ऑप्शन दे दे, क्या दे दे? फोर्थ ऑप्शन दे दे आपको 7, और आपसे पूछे कि स्टार की जगह पर क्या रखा जाए कि संख्या पूरी 2 से विभाजित हो जाए। स्टार की जगह पे क्या रखा जाए कि संख्या पूरी 2 से विभाजित हो जाए। तो हम स्टार की जगह पर 4 को रख देंगे, क्योंकि हमें पता है 2 से विभाजित करने के लिए हमें एक सम संख्या चाहिए, एक इवन नंबर चाहिए जो 2 से कटता हो।
अगर लास्ट वाला नंबर हमारा 2 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। आई बात समझ में? आ गई बात यहाँ तक समझ में? ठीक है, ये हुआ रूल ऑफ 2। अब देखते हैं हम रूल ऑफ 3। 3 से कटने का क्या नियम है? रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 3। 3 से कटने का क्या नियम है? कोई भी नंबर है हमारा 6, 8, 3, 9, 1, 7, ठीक है, कोई भी नंबर है हमारा, अगर ये संख्या का जोड़ इस नंबर के डिजिट का जोड़ 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। कैसे? 6 + 8 + 3 + 9 + 1 + 7, अगर इन सब का प्लस, इन सब का एडिशन, इन सब का रिजल्ट जो आएगा वो हमारा अगर 3 से कट जाता है तो हमारी पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, देखो कैसे? 6, 8, 9 और 1 10 और 7 और 3 10, 10 और 10 20, 20 और 8 28, 28 और 6 28 और 6 34, 34, 28 और 6 34। ठीक है, अब अगर हमारा 34 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 3 से, तो 3 से कट रहा है ये 34? 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से 33 कटेगा, एक आपका रिमाइंडर आ जाएगा, शेषफल आपका 1 आ जाएगा 34 में। तो ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटने वाली है। पूरी संख्या 3 से नहीं कटने वाली है। ये 3 से कब कटेगी संख्या? जब इसके डिजिट की जोड़, जब इसके डिजिट का जोड़ 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करना है हमें इसमें? अब हमें इसमें क्या देखना है? ये तो हो गया छोटा नंबर, तो हमने जोड़ लिया, जोड़ने में भी हमें टाइम लगा। ठीक है, आपने कहा इतने हम ऐसे जोड़ेंगे, 7 और 1 8 और 9 27 और 3 30, 8 जो भी है, यूँ इतने हम इसे जोड़ेंगे, इतने तो हमारा क्या हो जाएगा, इतने तो हम भाग करके देख लेंगे इसको। तो हमारा एक तरीका और है, फिर एक तरीका और है। अब आधे बच्चे तो इसमें ही वो हो गए कि इससे तो हम भागी कर लेंगे, उनके लिए भी एक तरीका है, ठहरो अभी। उनके लिए ये तरीका है कि 3 से जहाँ 3 बन रहा है, जहाँ 3 का टेबल बन रहा है वहाँ आप काट दो। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, जहाँ भी 3 का टेबल बन रहा है वहाँ काट दो। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 8 और 1 9, बचा 7। 7 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, एक रिमाइंडर आ जाएगा। जब भी हमारा एक रिमाइंडर आ रहा था और अब भी हमारा एक रिमाइंडर आया है, तो क्या है, कहने का मतलब ये है जहाँ जहाँ 3 का टेबल बनता जाए, जहाँ जहाँ 3 का टेबल बनता जाए वहाँ वहाँ आप इसको काट दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, अभी तो था ये छोटा, अगर ये ऐसे लिखा हो 8 7 9 6 5 2 3 1 7 9, अब ये है। अब इसको हम कैसे करेंगे? अब पहले ये इतने डिजिट जोड़ेंगे तो इतने तो हमारा पेपर का टाइम हो जाएगा। दो इतने से जोड़ेंगे, इतने में तो हम 5 सवाल कर लेंगे। इतने से जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके लिए जोड़ना हमें है ही नहीं। जहाँ जहाँ 3 का टेबल बन रहा है वहाँ वहाँ हम काट देंगे। 9 काट देंगे, 6 काट देंगे, 3 काट देंगे, 1 और 8 9 काट देंगे। ठीक है, 7 और 2 9 काट देंगे, 9 काट देंगे, और अब क्या बचा, 7 5 12 और 8 19, 19। अब इसमें भी क्या हो गया, 6 तिया 18, एक हमारा रिमाइंडर बच गया। ये भी नहीं कटेगा, ये भी 3 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। ठीक है, और देख लेते हैं कोई संख्या, और संख्या देख लेते हैं, और कोई संख्या देख लेते हैं। हम ले लेते हैं इस बार 6 9 1 4 4 8 1 2 7, ये संख्या हम ले लेते हैं। अब इसको हम काट के देखते हैं क्या ये संख्या 3 से कटेगी
या नहीं कटेगी? देख लो, जहाँ 3 बने, जहाँ 3 का पहाड़ा बने वहाँ हमें काट देना है। बच्चों वाले सवाल हैं, बच्चों वाला मैथ है सारा, कंपटीशन का मैथ सारा बच्चों वाला है। कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, बस कुछ तरीके हैं, उन तरीकों को फॉलो करना है, उन ट्रिक्स को फॉलो करना है। बाकी कुछ दिमाग, जो अपना दिमाग लगाता है ना इसमें ज़्यादा, वो फंसता है। जो अपना दिमाग लगाता है वो फंसता है, और वो सालों साल तैयारी ही करता रहता है। 2 तरीके के बच्चे होते हैं जो हमेशा तैयारी ही करते रहते हैं बस, और तैयारी करते करते उनकी उम्र निकल जाती है। एक तो वो जो पढ़ने का ढोंग कर रहे हैं और पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ किताब आगे रखी, घर वाले सोच रहे हैं पढ़ रहे हैं, सब सोच रहे हैं कि पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, लाइब्रेरी में बैठा है, लेकिन उनके दिमाग में थॉट्स और ही चल रहे हैं। दिमाग कहीं और रन कर रहा है, फिजिकल बॉडी कहीं और रन कर रही है, और मेंटली वो कहीं और रन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ सोच कुछ रहे हैं, किताब आगे रखे हैं, पूरा दिन निकल गया, बात खत्म। एक तरीके के भी तो ये बच्चे होते हैं, इनकी कभी तैयारी पूरी नहीं होती, इनका कभी सिलेबस पूरा नहीं होता। दूसरे तरीके के बच्चे होते हैं, पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग अपना लगा रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा। ज़रूरत से ज़्यादा जो दिमाग लगाता है वो भी कंपटीशन को कभी पास नहीं कर पाता। वो सब्जेक्ट्स में पीएचडी तो कर लेंगे, लेकिन वो कभी कंपटीशन पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये ये वही बच्चे एग्जाम्पल है, ये उन्हीं बच्चों का एग्जाम्पल है जो जो बीए हैं, बीएड हैं, और पता नहीं क्या क्या है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके उनसे पियोन का पेपर पास नहीं हो रहा है। किस लिए पास नहीं हो रहा है? इसीलिए पास नहीं हो रहा है क्योंकि उन बच्चों ने अपना ज़्यादा दिमाग लगाया है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। कंपटीशन में आप जो ज़्यादा दिमाग लगाएगा ना वही फंसेगा, वही फंसेगा। दिमाग लगाना है, आप पॉजिटिव वे में लगाओ, क्यों क्या कैसे में मत लगाओ, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, इसमें मत लगाओ, पॉजिटिव वे में लगाओ। अच्छा ये तरीका है तो क्या इस तरीके से भी हो सकता है? जो एक्स्ट्रा दिमाग वाले बच्चे हैं ना, वो ट्रिक्स डेवलप करो, ट्रिक्स तरीके बनाने में दिमाग लगाओ कि इस तरीके से कर लिया और इस तरीके से भी सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरीके से दिमाग लगाओ। ठीक है, तो देखो जो बता दिया सिर्फ उस पर चलो। जितने भी फ्रेशर बच्चे बैठे हैं उनके लिए समझाने हैं, बाकी तो बच्चे सब समझदार हैं, बाकी तो सब समझदार हैं। जो फ्रेशर है ये सिर्फ समझाने हैं उसके लिए है। ठीक है, 6 कट गया 3 से, 9 कट गया 3 से, 4 और 4 8 और 1 9 कट गया 3 से, 8 और 1 9 कट गया 3 से, 7 और 2 9 कट गया 3 से। ठीक है, तो पूरी संख्या 3 से हमारी कट जाएगी, ये हमारा पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। अब आपको अगर सवाल आता है आपका पेपर में, मान लो ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ गया, तो क्या आप टाइम वेस्ट करेंगे कि पहले इस संख्या को अपनी शीट पे उतारेंगे, जो रफ शीट मिलती है काम करने के लिए, उस शीट पे उतारेंगे, फिर ऐसे काटेंगे? क्या आप इतना टाइम वेस्ट करेंगे? आपको पेपर में आया क्वेश्चन स्क्रीन पे, आपको स्क्रीन पे ही प्रैक्टिस करनी है, इसलिए आप अभी यही स्क्रीन पे प्रैक्टिस कर लीजिए कि 6 कट गया, 9 कट गया, 4 और 4 8 और 1 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 2 और 7 9 कटेगा। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है स्क्रीन पे। इस संख्या को उतारने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप अपनी प्रैक्टिस सीट पे उतार लो, अपनी सॉल्व वाली सीट पे उतार लो। ठीक है, सिर्फ टाइम वेस्ट है, इतना टाइम वेस्ट किया आपने उतार के, है ना। चलो आगे देखो, और देखो इसके सवाल, और देखो इसके सवाल। 6 और देखना इसकी कैप गिर गई नीचे। 7 8 1 2 5 और 2 स्टार 1। वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, एग्जामिनर ने हमसे पूछा क्वेश्चन में कि स्टार की जगह हम क्या संख्या रखें कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। स्टार की जगह क्या संख्या रखें कि हमारा पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। और आपको ऑप्शन दे दिए 2 1 3 4। ठीक है, ये हमें ऑप्शन दे दिए हैं कि स्टार की जगह किस संख्या को रखें कि पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसके डिजिट के जोड़ को, हम देखेंगे 7 8 और 1 9 कट गया, 2 और 7 9 कट गया,
2 और 1 3 कट गया, 5 बचा। 5 में हम क्या क्या इसमें हम मिक्स कर सकते हैं कि हमारा नंबर कट जाए। ये 4 हटा लो वरना 2 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, 0 कर लो इसको। 5 में हम क्या क्या मिक्स कर सकते हैं कि 3 से डिवाइड हो जाए। 3 का पहाड़ा बनाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 3 एकम 3 तो 6 बन गया, 3 दूनी 6, 5 और 1 6, 4 हो या तो ऑप्शन में, इसलिए मैंने हटा दिया था क्योंकि 1 भी है और 4 भी है। 1 से भी कटेगा क्योंकि 1 रख दूंगी मैं यहाँ, अगर हम यहाँ 1 रख देते हैं तो 5 और 1 6 हो जाएगा, और अगर मैंने 4 रख दिया 5 और 4 9 हो जाएगा। दोनों नंबर इसको सेटिस्फाइड कर रहे थे, इसलिए मैंने एक ऑप्शन हटा के 0 रख दिया। अब इसमें आपका एक ही ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, वो ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 है, कैसे है, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 2 और 1 3, 3 के पहाड़े में आ रही है ना ये सब संख्याएं, तो इसको हम काट देंगे। अब 5 रह गया बेचारा अकेला, 5 में है तो +1 करें हम या +4 करें। ऑप्शन में देखो कौन सा है, +1 है +4 है, तो 1 है तो हमारा +1 वाला 6 3 का पहाड़ा बना देगा। तो स्टार की जगह अगर मैं 1 रख देती हूँ तो 5 और 1 6, ठीक है। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में, ठीक है। आगे चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं पेपर का आया हुआ, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 3 का 3 का 3 3 3 3, हाँ। एसएससी सीपीओ का पेपर है 2019 का, उसमें क्वेश्चन है 210102 और ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है कितना 8। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस नंबर को पूर्णतः किसके द्वारा विभाजित किया जा सकता है। इस नंबर से पूर्णतः किसके द्वारा विभाजित किया जा सकता है। अब देखो पहला ऑप्शन है हमारा 7 की ट्रिक कभी पढ़ी नहीं है तो इसलिए आप छोड़ दो। अब इसमें से आपने किसी की भी ट्रिक नहीं पढ़ी है, बस 3 की पढ़ी है, तो 4 की मैंने पढ़ा दिया आपको। यूनिट डिजिट में अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड होती है, अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड होती है तो लास्ट की 2 संख्याएं पूरी डिवाइड हो जाएंगी 4 से। सिर्फ लास्ट की 2 संख्याओं को 4 से डिवाइड कर लो, अगर वो पूरी डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड है, ठीक है। लेकिन ये तो 0 2 है, 2 है और 4 से डिवाइड होने का ही नहीं है, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होने की, तो 4 अपना कट गया। 8 का क्या रूल है, अगर लास्ट की 3 संख्या 8 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो रही है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। अब 3 का देखो हमने, क्योंकि 3 का पढ़ा है, अभी 3 से हम देखते हैं। 2 और 1 3, 2 और 1 3, इतना इजी क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में 2019 में पूछा गया है। अगर आपको तरीका पता है 3 बना के काटने का, आप आराम से काट दोगे। 3 यहाँ बन रहा है, 3 यहाँ बन रहा है और आप नंबर ले जाएंगे, आप नंबर ले जाएंगे। ऐसे नंबर बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, एग्जाम में बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। अगर कोई बच्चा इन्हें भी गलत कर आता है तो उसकी संभावना ना की रह जाती है एग्ज़ाम क्लियर करने की, ठीक है। तो वो मेरिट लिस्ट से बहुत दूर होता चला जाता है। तो हमारा आंसर आ गया 3 से डिवाइड हो जाए, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो अलग ही दिख रहा है। 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 2 और 1 जो जोड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट अब 3 का आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, 3 का अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम 4 की ट्रिक पे। 4 रूल ऑफ 4। रूल ऑफ 4 क्या है हमारा, रूल ऑफ 4 क्या है, रूल ऑफ 4 है किसी भी संख्या को 4 से पूरा विभाजित करना है या जानना है कि वो संख्या पूरी 4 से विभाजित है या नहीं है। वो पूरी संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है,
अगर हमें ये जानना है तो हम वो पूरी संख्या कुछ भी हो, पूरी संख्या कुछ भी हो, हम क्या करेंगे, उस संख्या की लास्ट के 2 डिजिट को लेंगे और 4 से भाग कर देंगे। उस संख्या की लास्ट के 2 डिजिट को लेंगे और 4 से भाग करेंगे। तो लास्ट की 2 डिजिट हो गई, 0 1 को 4 से भाग करा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हुआ कि ये पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी, 4 से विभाजित नहीं होगी। अगर मैं इस संख्या में यहीं 24 रख दूं और लास्ट की 2 संख्या को चेक करूं तो 24 हमारा 6 बार 4 से कट जाता है, तो ये पूरी संख्या आपकी 4 से कट जाती है। आप चाहे तो कैलकुलेटर से अभी इस नंबर को ट्राई कर सकते हैं, ये संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर मैं यहाँ 21 रख दूँ तो अब ये 4 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है, 4 से विभाजित नहीं होगी। मैंने 2 का रूल पढ़ाया था आपको, 2 का रूल पढ़ाया था, 2 का रूल मतलब 2 की पावर 1, यानी कि एक संख्या 2 लास्ट की एक डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए, एक डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए। 2 की पावर 2 का मतलब है 4, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 2 की पावर 3 का मतलब है 8, यानी कि लास्ट की 3 की डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए, वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 2 की पावर 4 का मतलब है 16, लास्ट की 4 संख्या 16 से कटनी चाहिए, तो पूरी डिजिट 16 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। अब इस पावर को आप कितना भी बढ़ा लें, 32 कर लें, 2 की पावर 5 है 32, तो लास्ट की 5 संख्या 32 से अगर डिवाइड हो गई तो वो पूरा नंबर 32 से डिवाइड हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में, है ना। हाँ, तो ये जितनी भी संख्याएं हैं आप इसको और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, 64 बना सकते हैं, तो लास्ट की 6 संख्या 64 से डिवाइड हो जाएंगी, तो पूरी संख्या 64 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 2 की पावर बढ़ाते जाओ, जितनी 2 की पावर बढ़ेगी और उतनी ही उस वैल्यू से संख्या उतनी डिजिट कटनी चाहिए, उतनी डिजिट कटनी चाहिए। अगर 2 की पावर 2 है, 4 से हमें पता करना है 4 क्या है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 में कितनी पावर आई 2, तो 4 से लास्ट की 2 संख्या कटनी चाहिए। 8 क्या है, 2 की पावर 3 है, तो 3 लास्ट की 3 डिजिट उस नंबर की 8 से कटनी चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए, तो वो कट जाएगी। आ रही है बात समझ में, बस इत्मीनान से पढ़ते जाओ, सब कुछ समझ आएगा, सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। रूल ऑफ 4 पता चल गया, अब हम आ जाते हैं रूल ऑफ 5 पर। रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 5 क्या है हमारा, रूल ऑफ 5 क्या है किसी भी नंबर के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट की डिजिट, किसी भी नंबर के लास्ट की डिजिट, किसी भी नंबर के लास्ट की डिजिट या तो 0 या तो 5, किसी भी नंबर के लास्ट की डिजिट 0 या 5 हो तो वह पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। किसी भी नंबर के लास्ट की डिजिट 0 या 5 हो वह पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। आ गई बात समझ में, आई बात समझ में यहाँ तक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हमारा 28940। क्या ये नंबर 5 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है, लास्ट में 0 आ रहा है, आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए, कट जाएगा। अगर मैं यहाँ 1 रख दूँ नहीं कटेगा, 2 रख दूँ नहीं कटेगा, 4 रख दूँ नहीं कटेगा, क्या रखना है, या तो 0 रखना है या 5 रखना है, लास्ट के नंबरों में या तो 0 रखना है या 5 रखना है। आई बात समझ में, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, बस छोटी छोटी बातों को अपने ध्यान में रखना है, या तो 0 करना है या 5 करना है। रूल ऑफ 6 पे आ जाओ। रूल ऑफ 6 से कटने का क्या रूल है, 6 से कटने का क्या रूल है,
रूल ऑफ 6 पे आ जाओ। 6 से कटने का क्या रूल है? जो संख्या 6 के फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर, 6 के प्राइम फैक्टर क्या हुए? 2 एंड 3 प्राइम फैक्टर हो गए इसके। जो संख्या 2 से भी कट रही होगी और 3 से भी कट रही होगी वो संख्या 6 से कट जाएगी। जो संख्या 2 से कट रही होगी और 3 से कट रही होगी वो संख्या 6 से कट जाएगी। यानी कि अगर आपको 6 से कुछ संख्या का देखना है तो उसमें 3 का रूल लगाना पड़ेगा। 2 का तो कोई रूल ही नहीं है, बस लास्ट की डिजिट में नज़र डालनी है, इवन है, ओड है, ज़ीरो है, क्या है, बस लास्ट की डिजिट पे एक क्षण भर नज़र डालनी है और क्षण भर में आप उस नंबर को बता पाएंगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, रूल कौन सा फॉलो होगा 6 में? 3 का ही रूल फॉलो होगा, 3 का ही रूल फॉलो होगा। जैसे हमने लिखा 6 8 3 1 0 2। अब मुझे बताओ क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल है या नहीं है? 6 से डिविजिबल है या नहीं है? हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे हम 2 और 3 को कि अगर 2 से भी डिवाइड है संख्या और 3 से भी डिवाइड है तो संख्या पूरी पूरी 6 से डिविजिबल है। तो हम क्या देखा, हमने देखा पहले 2 से, क्योंकि 2 का देखना बहुत इजी है, क्षण भर में हम बता देते हैं कि 2 से डिवाइड है या नहीं है, क्षण भर में हमारा माइंड डिसीजन ले लेता है। तो हमने देखा 2 आ रहा है, इवन नंबर है तो डिवाइड है, 2 से डिवाइड है। क्या 3 से भी डिवाइड है? उसके लिए हमें क्या करना होगा, जहाँ जहाँ 3 बनेगा वहाँ वहाँ हमें इसको काटना है। 6 कट गया, 8 और 1 कट गया, 3 कट गया, 6 कट गया, ठीक है, 3 कट गया, 8 और 1 कट गया और 2 नहीं कटा, 2 नहीं कटा, 2 नहीं कटा, तो पूरी संख्या 6 से नहीं कटेगी, पूरी संख्या 6 से नहीं कटेगी, क्योंकि 2 से तो कट गया है लेकिन 3 से नहीं कटा, 2 से तो कट गया लेकिन 3 से नहीं कटा, इसलिए पूरी संख्या 6 से नहीं कटेगी। अब मैं अगर यहाँ एग्जामिनर आपको यहाँ स्टार बना के दे दे और आपसे पूछे कि स्टार की जगह वो 0 रखे, 5 रखे, 6 रखे, 1 रखे, क्या रखे कि पूरी संख्या 6 से डिवाइड हो जाए, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमने देख लिया लास्ट में इवन नंबर आ रहा है तो 2 से तो कट गई, हम 3 से देखेंगे, ये कट गया 3 से, ये कट गया 3 से, ये कट गया 3 से। अब देखेंगे 5 और 2 है और 2 को हमें 3 का क्या बनाना है, 3 के टेबल में लाना है हमें 2 को, तो 2 को 3 के टेबल में लाना है, या तो इसे 3 बनाना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा, 9 बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक डिजिट में यही तो 3 संख्या बन सकती है, तो 3 बनाने के लिए ये नहीं बना, 5 और 2 7 बन गया, 6 और 2 8 बन गया, 2 और 1 3। अगर मैं यहाँ 1 रख दूँ, बन गई बात, अगर मैं यहाँ 1 रख दूँ तो 2 और 1 3 और ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 3 के टेबल से भी ये डिवाइड है और 6 के टेबल से भी ये डिवाइड है और 2 के टेबल से भी ये डिवाइड है। 2 से भी डिवाइड है संख्या, 6 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। जब 3 और 2 से डिवाइड है तो 6 से भी डिवाइड है। आ गई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा एक 11 का रूल और समझ लो आप, जैसे 11 का रूल है, 11 रूल ऑफ 11, रूल ऑफ 11, 11 का क्या रूल है, एक संख्या मैंने लिखी 6 8 9 2 7, तो हम क्या करते हैं 11 के रूल में, संख्या को अल्टरनेटिव जोड़ते हैं, अल्टरनेटिव जोड़ा ऐसे, ठीक है, 6 और 9 15, 15 और 7 22, अल्टरनेटिव हमने संख्या को जोड़ा और इसको इसमें जोड़ा, 8 और 2 10, 8 और 2 10, और बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस किया। अगर अंतर दोनों का अंतर 11 से कट रहा है या 0 है, या तो 11 से कटे या 0 है, तो हमारी संख्या 11 से डिवाइड है। अगर 11 से नहीं कट रहा है और 0 भी नहीं बन रहा है
तो संख्या नहीं कटेगी। जैसे यहाँ 12 बन रहा है तो 12 तो 11 की टेबल में नहीं आता, तो संख्या नहीं कटेगी। यहाँ 12 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 3 करना होगा। अब मैंने इसमें 3 करा, 8 और 3 11, 22 में से 11 गए, हमारे आंसर बचा 11। तो अब 11 बचा तो 11 से पूरा डिवाइड है 11, 11 एकम 11, तो संख्या 11 से अब हमारी कट रही है। संख्या अब हमारी 11 से पूरी पूरी कट रही है। अब आगे देखो, आगे देखो एक बार, जैसे मैंने कहा 99, कोई संख्या 99 से कब कटेगी, कोई संख्या 99 से कब कटेगी, जब संख्या 11 से भी कट रही होगी और 9 से भी कट रही होगी, तो संख्या 99 से कट जाएगी, संख्या 99 से कट जाएगी। अब 9 का तो हमने पढ़ा नहीं है, 9 का क्या है, जो रूल 3 का था, जो रूल 3 का था वही रूल 9 का है, जो रूल 3 का था वही रूल 9 का है। रूल ऑफ 9 क्या है, रूल ऑफ 9 क्या है, बस अंतर इतना है, पहले 3 का टेबल बना रहे थे हम, अब क्या बनाएंगे, अब हम 9 का टेबल बनाएंगे। अब पहले 3 का टेबल बना रहे थे, अब 9 का टेबल बनाएंगे। कल करा देंगे कंप्यूटर को, कल पढ़ लेगा कंप्यूटर कल पढ़ लेगा, ठीक है। तो पहले 3 से हम डिवाइड कर रहे थे उस संख्या को, जोड़ को, उसके डिजिट के जोड़ को, तो 3 से कट रहा था। 9 का भी सेम रूल है, जैसे कोई नंबर है 6 8 1 2 3 9 7, ठीक है। अब क्या ये संख्या 9 से कट रही है, क्या ये संख्या 9 से कट रही है, सेम 3 वाले पे आ जाओ, बस 3 की जगह 9 एज्यूम कर लो और 9 का ही पहाड़ा लगाओ। 8 और 1 9, 9 से कटा, 9 एकम 9, 6 और 3 9, 9 एकम 9, 7 और 2 9, तो पूरी संख्या हमारी 9 से कट रही है। अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो पूरी संख्या हमारी 9 से कट रही है। तो डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ा 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का, 9 का, 11 का रूल हमने पढ़ लिया है, 16 तक का, 32 64 तक का रूल हमने पढ़ लिया है। अब आगे की क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल को फिनिश कर रहे होंगे और आगे के जो कंसेप्ट हैं, 7 का रूल है, 13 का रूल है, वो हम पढ़ेंगे और इन पे किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हाल ही में एसएससी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, वो हम देखेंगे। आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।